हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। आज चर्चा करेंगे कि 4 जून को ही लोकसभा का रिजल्ट आया और 4 जून को ही नीट यूजी का रिजल्ट आया। दोस्तों, मैं चर्चा करूंगा कि ये जो रिजल्ट आया नीट यूजी का, एमबीबीएस में, बीडीएस में, जो फिजियोथेरेपी में, यूनानी चिकित्सा की जो शिक्षा है उसमें एडमिशन के लिए, वेटनरी में, डेंटल में, जो उसमें एडमिशन के लिए जो एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है नीट, जिसको कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, उसका उन्होंने रिजल्ट प्रकाशित किया। रिजल्ट आते ही कई हजारों स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे और कई हजार स्टूडेंट जो है मायूस हो गए। इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों मैं बता दूं कि राजस्थान का रिजल्ट जो है वो सबसे अच्छा रहा। उसमें 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 720 में 720 एकदम वन रैंक एकदम ला करके एकदम पूरे देश में जो फतह फहरा दिया, जो है झंडा फहरा दिया वो रिजल्ट ला करके ऐसा। और दूसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु, जिसका 8 स्टूडेंट 720 में 720 नंबर ला के जो है फतह एक वन रैंक ला दिया। और तीसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र, जिसका 7 स्टूडेंट ऐसा करामत किया। लेकिन रिजल्ट आते ही इस पर विरोध भी शुरू हो गया। किसी का 717, किसी का 718 नंबर आया। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स और राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष के हैं उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि 200 क्वेश्चन में 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बोटनी, 50 जो जूलॉजी है उसमें 45 मात्र बनाना होता है। 2 पेपर होता है, प्रत्येक का एक 35 एक 15 का 50 हुआ, जिसमें 35 वाला अनिवार्य रहता है और 15 गो में 10, 15 क्वेश्चन में सेकंड का जो है 10 बनाना होता था, अर्थात 45। तो चारों पेपर का 45 45 45 45 180 हो गया। और प्रत्येक अंश, प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिया जाता है। तो 18 छके 72 यानी 720 नंबर का हो गया टोटल। तो 720 नंबर में 180 क्वेश्चन में भी हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक, या एक क्वेश्चन गलती बना देते हैं, तो मेरा 4 नंबर तो ऐसे वो जो छोड़ने के बाद में खत्म हो गया। यदि हम गलती बना देते हैं तो 4 नंबर ऐसे गया और गलती बनाने पर 1 नंबर कट गया, यानी 5 नंबर कट गया। तो 720 में 5 घटा देते हैं तो कितना हो गया मेरा 715। 704 घटाते हैं यदि छोड़ देने पर तो कितना हो गया मेरा 716। तो फिर 717 और 718 किस कैसे आ गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बात जिस समय एग्जाम हुआ 1 महीना पहले, तो उसी समय क्वेश्चन आउट की धन का चर्चा पूरा होने लगा, धांधली हुआ, गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जो है इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है दबा दिया और इस मैटर को दबा दिया कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। कि इस रिजल्ट में लड़कियां भी पीछे नहीं है, लड़कियां भी जो है बहुत अपना दम खम दिखाई हैं। पिछले साल की तुलना में जो टोटल करीब 11.5 लाख लड़कियां फॉर्म फिलअप की थी, जिसमें अब की उस जिसमें उन्होंने साढ़े 6 लाख लड़कियां नीट क्वालिफाई कर गई थी। और अब की बार क्या है कि 13.5 यानी 13.34 लाख लड़कियां फॉर्म फिलअप की, लेकिन जो उसमें 7.5 लाख के आसपास अब की बार क्वालिफाई कर गई हैं। कई लड़कियां जो है परचम लहरा दी इस रिजल्ट में। अब उनका एडमिशन, अब वो जोर तोड़ कर रही है कि मेरा एडमिशन एमबीबीएस के लिए हो या अन्य कोर्स के लिए किस कॉलेज में होगा, एम्स मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा कि निजी कॉलेज में जाना होगा। तो देश में कई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है प्रत्येक साल दाखिला लेते हैं अपने स्कोर, अपने रैंक के आधार पर है। तो अब मैं दोस्तों इस बात पर भी चर्चा कर दूं कि जिसमें काबिलियत है उसको पैसे आरे नहीं आता है। मैं एक एम्स की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स की बात, जिसमें पढ़ाई के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए प्रत्येक साल मात्र 1298 रुपया खर्च पे करना पड़ता है। और एमडी और एमएस के लिए, जो पीजी के लिए, मात्र 1000 रुपया प्रति साल उसको पे करना पड़ता है। एम्स रायपुर की ये बात है। और छत्तीसगढ़ के जो सरकारी कॉलेज है उसमें मात्र 40,000 रुपया प्रति सालाना हर एक साल के दर से उसको 4.5 साल का जो एमबीबीएस होता है वो कोर्स होता है। और एमडी एमएस में यदि जाते हैं तो मात्र 20,000 रुपया सालाना।
और निजी कॉलेज में यदि जाते हैं तो वहां पर जो है थोड़ा सा ज्यादा तो लगेगा, लेकिन उसमें साढ़े कितना लग जाता है, उसमें 7.5 से 8 लाख रुपया सालाना दर से उसका खर्च है। छत्तीसगढ़ के निजी कॉलेजों में सब जगह का अपना अपना अलग अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, उसका एजुकेशन के आधार पर, सब तरह का अलग अलग। तो और जो MD MS का जो कोर्स है उसमें 7 से 10 लाख रुपया करीब करीब लग जाता है। कई हजारों स्टूडेंट इस देश में नीट नहीं क्वालिफाई, तो कई बहुत तरह की बात होने है, जो कि अपना फॉरेन से भी अपना MBBS की डिग्री की पढ़ाई वो करते हैं, MBBS की डिग्री लेते हैं, वो जो है पढ़ाई। और जो हॉस्टल जो चार्ज है वो फ्री है। मेस का जो चार्ज है एक मामूली मेस चार्ज लिया जाता है, कोई उसमें इनकम का कोई ये नहीं है। और एम्स तो जो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान के आधार पर, वो केंद्र सरकार से अनुदानित वो संस्थान है एम्स, तो उसमें तो एक जो है नॉमिनल एक फीस लिया जाता है, उसमें कोई खर्च नहीं है। लेकिन उसके लिए रैंक आना चाहिए अच्छा, 660 से 670 इतना जो है रैंक रहेगा, तो इसके लिए बहुत जीत और मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट को। रैंक तो आने का जो 20-20 हजार रैंक आता है, 50-50 हजार रैंक आता है, तो लेकिन यहाँ पर इतना रैंक के में आया, तो वैसे सब जो है इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हैं और कम खर्च में। अब मैं एक देखिए, अभी तो जैसे ही रिजल्ट निकला है तो पूरा हो हंगामा पूरा शुरू हो गया है विद्यार्थियों के द्वारा और विपक्षों के द्वारा कि उन्होंने, एक तो विपक्ष का तो यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी अपनी निगरानी में एक कमेटी बनाए और उससे जांच करवाए कि जो क्वेश्चन आउट हुआ था उससे हजारों विद्यार्थियों, लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, काबिलियत की जो है वहां पर कुचलना हुआ कि किसी जो है योग्य स्टूडेंट को जो है दाखिला नहीं मिल रहा है। इस फर्जीवाड़े का, इस धोखेधड़ी का वो शिकार हो रहा है, जो वर्षों, जो 2 साल 3 साल मेहनत से कर रहा है। इसमें तो 17 वर्ष हो जानी चाहिए, 17 वर्ष पार जिसका हो गया है वही फॉर्म फिल कर सकता है नीट का। और मैं बता दूं दोस्तों कि प्रत्येक साल जो हजारों हजार की संख्या में देश भर से नीट JEE की तैयारी करने के लिए कोटा जाता है, और हर एक साल नहीं बल्कि हर एक महीना स्टूडेंट्स वहां पर आत्महत्या करता है। घर का प्रेशर हो, अपना सिलेबस का प्रेशर हो, आप कारण से जो कई तरह की बातें हो जाने के कारण जो आत्महत्या कर लेता है, जिसके कारण से मैं बता दूं दोस्तों कि जो स्टूडेंट का रैंक ज्यादा आ गया है वो टेंशन ना लें, 1 साल और वो लगा दें इस चीज में, जिसके कारण से कि हो सके अगला बार आपका जो अच्छा रैंक आ जाए, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए आपका, लेकिन आत्महत्या की बात ना सोचें और आत्महत्या ना करें। ये मेरा जो है आप लोगों से गुजारिश है। हर एक साल एक भागलपुर का एक स्टूडेंट जो है, हमारे पास के जिला है भागलपुर, वहाँ का स्टूडेंट हो गया कल 2-3 दिन का ये मैटर है कि वहाँ राजस्थान में का ही एक स्टूडेंट था, वहाँ आत्महत्या कर लिया कोटा में। हर एक महीना में वहाँ पर जो है आत्महत्या स्टूडेंट करता है। थैंक यू। भी चर्चा कर दूं कि एक एक हब बना दिया है कि नीट JEE का तैयारी करने के लिए कोटा ही जाना है, कोटा में ही अच्छी पढ़ाई होती है, वहीं से सब पास होता है और कहीं नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो जहाँ के हैं, जिस जिला के, वहाँ से जो नजदीकी जहाँ पर शिक्षा का हब है, आप वहाँ ही जाए। जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, वो आपको तैयारी करा सकते हैं। हालांकि बिहार से भी बहुत स्टूडेंट वहाँ जाते हैं कोटा राजस्थान पढ़ने के लिए। क्या बिहार में, पटना में नहीं है वैसा योग्य टीचर? क्या भागलपुर में वैसा नहीं है नीट और JEE की तैयारी कराने वाले टीचर? लेकिन एक हब के कारण एक जो है तो वहाँ दूर भेजते हैं और जो विद्यार्थी का के साथ जो है अनहोनी हो जाता है। तो अतः हम यही कहेंगे कि इस कारण से हम इस बातों के थ्रू हम ये भी बोलना चाहते हैं कि अपने राज्य का पैसा बेवजह दूसरे राज्य में ना जाने दें, ये भी कहेंगे। और अपने राज्य के काबिलियत को समझें और यहीं रह के, पटना तक में ही रह करके जो है तैयारी करें। नीट JEE की तैयारी पटना से भी हर एक साल बहुत स्टूडेंट निकालता है, भागलपुर से भी निकाल लेता है स्टूडेंट। थैंक यू।